इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। बिल्कुल सच बात। इश्क पर कोई जोर, कोई काबू नहीं चलता। ये ना कोई मजहब देखता है और ना कुछ और, बस हो जाता है। और इसी बात पर और जोर डालने के लिए मैं मयांक चांग आपके साथ हूं। ये है नारियल पानी और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 3। आज की कहानी वनेसा की है जो गोवा के एक छोटे से गांव में रहती है। आइए देखते हैं। Dinner's ready. Mom, Daddy. मैं इतना प्यार से प्रॉन करी बनाया और आप लोग यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ना अपने फेवरेट एक्टर को बोलो खाना बनाने के लिए, ओके? आ जाओ भी खाना खाने के लिए। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माँ बाप डांटते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप को डांटते हैं। क्योंकि जब माँ बाप बड़ा होता है ना उन लोग भी बच्चा बन जाता है, इसलिए। ओके ओके चलो चलो स्टेला। Daddy, how can you forget? Oh, I'm sorry baby. क्या करेगा? तुम्हारा प्रॉन करी के सामने हम गॉड को भी भूल जाता है। Okay, now let us pray. Oh God, bless us and the food we're about to eat from the bounty to Christ the Lord. Amen. अभी तो खा सकता है? हाँ हाँ। It looks outstanding. Thank you. Very good. तुम्हारे हाथ में तो मैजिक है। Thank you, Mama. क्रिस कितना लकी है जो तुम्हारे जैसा वाइफ मिलेगा। What? No way. Chris and me, never. कभी नहीं हो सकता। Come on, baby. अब क्रिस में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा लड़का है, हमारा नेबर है और बचपन से अपन उसको जानता है। और फिर तुम्हारा शादी भी तो एक क्रिश्चियन लड़के से ही होगी ना? Daddy, Mama, मैं इतना प्यार से प्रॉन करी बनाया और तुमने मुझे लेक्चर सुनाया, वो भी क्रिस के बारे में। नेक्स्ट टाइम ना मैं नहीं बनाऊंगी और मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। नो बेबी नो 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 सॉरी, अपना लेक्चर मत, लेकिन प्लीज बैंगन का भाजी मत बनाना प्लीज। क्या हो गया, इसको अभी तक नहीं आई? हाय क्रिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने तेरे लिए 2 बस छोड़ दी और तू अब आ रही है। तो सुबह सुबह हॉट दिखने के लिए टाइम लगता है ना? हाँ, बड़ी हॉट दिख रही है तू। अच्छा, तेरे एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने वाले थे, क्या हुआ उसका? मैं पास हो गया हूँ। और मार्क्स? मार्क्स जरूरी नहीं होता है, पास होना जरूरी होता है। मतलब तूने फिर से 35% लाए हैं? ओफो। ना तू पढ़ाई करती है ना क्लास अटेंड करती है, क्या कर रही है तू? चल, अरे देखो बस भी आ गए, प्लीज चलो अंदर। बस बस तू यही करते रहे, तू कभी सुधरने वाली नहीं है। अच्छा सुन, क्या? मम्मी ने तेरे लिए पोर्क आलू भेजा है। माय फेवरेट। मम्मी को थैंक यू बोल देना। हाँ, अब ये थैंक यू रहने दे। अच्छा, शाम को क्या कर रही है? पिक्चर चले? नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे पढ़ाई करना है। पढ़ाई? हाँ। साल भर तो तूने किया नहीं, अब क्या पढ़ाई करेगी? हाँ, मैं साल भर नहीं किया ना, इसलिए अभी कर रही हूँ मैं। Whatever. तू नहीं चलेगी तो और कौन चलेगा मेरे साथ पिक्चर? What? तुम मुझे क्यों पूछ रहे थे पिक्चर के लिए? जाना, गर्लफ्रेंड बना, इट्स हाई टाइम। तू है ना, तू बन जा मेरी गर्लफ्रेंड। मैं और तेरा गर्लफ्रेंड। तू हंस क्यों रही है? Because you're so funny. It's not a joke. अरे प्रॉब्लम क्या है, तू मुझे कभी सीरियसली क्यों नहीं लेती? हम दोनों ना कूल कपल बनेंगे। और वैसे भी आपका मार्गाओं को लगता है कि हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। Please, मुझे माफ कर दे। I will not get married to you. मुझे भूल जाओ, okay? क्यों? इतना गुड लुकिंग, अच्छी जॉब है मेरी, लड़कियां मुड़ मुड़ कर देखती है। वो देख, वो ग्रीन टी शर्ट वाली कैसे मुड़ मुड़ कर देख रही है। तो जाना वो ग्रीन टी शर्ट वाली से शादी कर ले। एक सेकंड। Excuse me. Excuse me. क्या आप मेरे फ्रेंड से शादी करोगे?
राहुल थर्ड ईयर इसी साल कॉलेज ज्वाइन किया है। ओह, तुझे कैसे पता? हम साथ में ही पढ़ते थे। Hi, हाय Nisha. How are you? I'm fine. Good. Yeah, come sit. Oh, by the way, meet Vanessa, college की सबसे cool लड़की, and she's a model too. Oh, that's wonderful. Hello. Vanessa, Hi. pleasure meeting you. Vanessa. And ये राहुल है, Dramatic Society का president and a basketball player too. Oh, come on यार, इतना अच्छा नहीं करता मैं। हाँ, मैं अभी भी देखा तो इतना अच्छा से खेलता है। I mean, you really impressed. Thank you so much. और तुम? Like, do you play some sports या फिर ऐसे ही हमेशा sexy दिखने में लगी रहती हो? ये भी तो एक talent है। Oh, really? Yes. Unfortunately, time ही नहीं मिला। पर I wish कोई sport पे pursue कर सकता, like basketball. Okay, तो अभी चलते हैं ना? Like, I can teach you. What? अभी कहते यार, come on. Come on यार, बहाना मत बनाओ. Let's go. Let's move. What I'm now? taking it, Yeah, yeah, okay? okay, yeah. Hi. Oh, तो तुम यहाँ हो? क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? Fine. देख नहीं रहा है? मैं basketball खेल रही हूँ। Oh, basketball, sarcasm. I like it. Oh, I'm so sorry. वैसे मैं सोच रहा था वनेसा, क्यों ना आज हम बाइक राइड पर चलें? मुझे पढ़ना है। तुम जानता है कितना मार्क्स लाया हूँ मैं इस बार? कितना? 42%. 42%. वनेसा देखो, क्या है ना, अगर तुम ऐसे लाइब्रेरी में आके पढ़ोगी तो जितने भी स्कॉलर्स हैं ना यहाँ पर, इन्हें सबको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। मेरा बुराई कर रहा है या मेरा तारीफ? I'm sorry. वनेसा वो क्या है ना, let's be real now. Actually मुझे ना बहुत भूख लग रही है। यहाँ पास में जो बीच पर चिकन रोल मिलते हैं ना, चलो ना खाने चलते हैं। नहीं, मुझे पढ़ना है। नहीं, देखो अगर तुम मना करोगी तो मैं तुम्हें एम्बैरेस करूंगा। जो भी करना है करो ना। Go on. I guess. Okay. As you wish. क्या? वनेसा तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? ये कैसे हो गया वनेसा? We are just teenagers. वनेसा तुमने क्या कर दिया? What's wrong with you, dude? Whatever. वनेसा, how could you do that? वनेसा ये कैसे हुआ? बताती तो जाओ वनेसा. Guys, I am so sorry. I was just kidding. Please, thank you. जरा 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 टेढ़ी मेढ़ी फिर भी वो प्यारी है, दिल तो गया कह के सॉरी है। Well, all I can say is hey, जाने जाने ये क्या हो गया है। I'm sorry पर तुमसे प्यार हो गया। चल वो सब तो ठीक है, कल रात में मैंने तुझे 2 बार फोन किया था। क्या चल रहा है तेरी लाइफ में आजकल? बहुत ज्यादा बिजी है तू। हाँ नहीं पर ओहो, somebody is blushing. आखिर बात क्या है? क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? क्रिस, I'll tell you something. हाँ बोलना। पर प्रॉमिस तू घर में किसी को भी नहीं बताएगा। Of course. Tell me क्या हुआ? मेरा कॉलेज में ना एक लड़का है, उसका नाम ना राहुल है। He asked me out yesterday और वो ना मुझे बीच पे लेके आया। He's so good looking. इतना charming है, वो बास्केटबॉल भी खेलता है। And you know what? I think I have a crush on him.
और क्या उसे भी तुम पसंद हो? Yeah, I guess. Congratulations. Thank you. पर congratulations क्यों? वो थोड़ी मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। और क्रिस? वेनेसा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। काम? क्या काम? क्रिस! कितना अजीब है। क्रिस! राहुल और वेनेसा काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, या कहें दोस्त से ज्यादा। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? वेनेसा को किसी और से प्यार करता देख बेचारी क्रिस का दिल तो टूट गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसके मन में वेनेसा के लिए कितनी भी फीलिंग्स हो, कितना भी प्यार हो, वेनेसा तो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी। क्रिस जितना अपसेट था, वेनेसा उतनी ही सातवें आसमान पर छलांगे मार रही थी। उसे पहली बार प्यार हो गया था। एंड फर्स्ट लव, इट्स लाइक मैजिक। सोचा था जैसा हाँ वैसी की वैसी तो तू नहीं, फिर भी क्यों दिल बोले अब हमको रहना है बस यही। मांगा था जिसको वो ख्वाबों का राजा तू भी नहीं, फिर भी दिल डरता है मैं ना तुझे खो दूं कहीं। कभी कभी सोचूं बोलूं मुसीबत मोल ली, कभी लगे क्या आंखें खोल दी। हाय वेनेसा, Hi, Chris. आओ बैठो। राहुल? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? Hi Vanessa. Hi. Oh Rahul, you have to meet my childhood friend Chris. Chris, राहुल, मैं तुझे बताया था ना? राहुल, Chris. Hi. हाय। Okay, तुम यहाँ पे क्यों हो? Vanessa, वो क्या है ना कि मैं कॉलेज में सोच रहा था। क्या? हाँ, क्या सोचता हूँ वो तुम्हारे बारे में। What? You know, so I thought कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं तुमसे कह दूँ, वरना you know मैं शायद सोचता ही रह जाऊँगा। राहुल, तुम क्या कह रहा है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। What are you talking about? Vanessa, What? you know मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, but Vanessa, I love you. What? You love me? Do you love me, Vanessa? Yes, I love you too. Ah! I love you so much, baby. ये तुम्हारी दोस्त है ना, तुमको खुशी नहीं है क्या? तो ताली क्यों नहीं बजाते? हमको तो तेरे संग रहने की एक बीमारी है, तू जो नहीं साथ लम्हा लम्हा कटना भारी है। धीरे 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 हल्के हल्के कदमों से आ गई यादों के। Thanks for the lovely dinner. चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बुक्स दे दूँ। पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं होगा? पेरेंट्स होंगे तो होगा ना। ओह ठीक है, तो मैं यहाँ पे रुकती हूँ, तुम अंदर जाकर लेके आओ। क्यों? भरोसा नहीं है मुझ पर? है ना। तो चलो फिर। ठीक है। So baby, these are your books. Thanks for the book. Good night. You're welcome. बूंद बूंद करके मुझ में गिरना तेरा, और मुझ में मुझसे ज्यादा होना तेरा। भीगा भीगा सा मुझको तन तेरा लगे, आजा तुझको पी लूं मन मेरा कहे। मैं ना बचा मुझ में थोड़ा सा भी, देख तू ना बचा तुझ में भी।
कतरा कतरा मैं जलूं, शर्म से तेरे मिलूं, जिस्म तेरा मोम का पिघला दूं, करवटे भी तंग हो, रात भर तू संग हो, तेरे हर एक अंग को सुलगा दूं, भीगा भीगा सा मुझको तन तेरा लगे। Baby, you will marry me now? No, What? of course I will. I love you. Love you too. ये सचमुच वेनेसा का पहला प्यार था। बहुत ही कम वक्त में वो राहुल पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगी थी और राहुल को तो ना आज का होश था ना कल का ख्याल। दोनों प्यार में पागल अपना सारा वक्त साथ में गुजारने लगे और देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। राहुल, राहुल तुम्हारा फोन है। Thank you, माँ। Hello? हाय राहुल, तुम आज कॉलेज आ रहे हो ना? हाँ, आ रहा हूँ। प्लीज ना जल्दी आओ, आई नीड टू टॉक टू यू। मैंने ऐसा 1 घंटे में आ रहा हूँ, लेकिन कहो ना क्या हुआ? मैं फोन में नहीं बता सकती हूँ। जस्ट मीट मी ना, आई टेल यू एवरीथिंग देन। ओके। राहुल, प्रसाद ले लो बेटा। हाँ माँ। राहुल, ये वेनेसा कौन है? फ्रेंड है। सिर्फ फ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड? फ्रेंड है माँ, कहा ना। मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड वेनिसा या वहीदा नहीं, सिर्फ वनीता हो सकती है, समझे? हो सकता है वेनेसा, हमारे चार्म्स चले हो गए हैं। पर ऐसा कभी नहीं हुआ है राहुल। It's the first time. I'm already a month late. Relax, baby. हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम का प्रेशर हो या it could be any other reason. Just relax. Rahul, I'm really worried यार। और हमने उस दिन प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया। Vanessa, baby, think positive. तुम बेकार में इतना घबरा रही हो। देखो ऐसे कुछ नहीं होगा, just be normal. Everything will be fine. Okay, आप एक काम करते हैं, क्लासरूम चलते हैं, लेक्चर शुरू हो गया होगा। तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ? वनेसा, ये कैसे हो गया? I mean how? I told you, पर तुम मुझे सीरियसली नहीं लिया ना? वनेसा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। I mean, shit! राहुल, I'm scared. मुझे बहुत डर लग रहा है। वनेसा, डर मुझे भी लग रहा है, even I'm also scared यार। ये मेरे लिए भी पहली बार है। राहुल, प्लीज कुछ करो। वनेसा, प्लीज डू समथिंग, प्लीज। एक काम करते हैं ना, let's abort it. तुम किसी को जानती हो? What do you mean? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तुम क्या सोचा मेरे बारे में? वनेसा, मैं वो नहीं सोचा यार। वनेसा, listen, वनेसा, I'm really sorry. वनेसा, मैं पूछ रहा था कि तुम किसी को जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
ऐसे भी लगेंगे ना। वनेसा, listen, वनेसा, you please don't cry. देखो मैं कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ ना कुछ। मिस वनेसा, रिपोर्ट्स के हिसाब से आपके हीमोग्लोबिन और आपका आरबीसी काउंट बहुत कम है। ऐसे हालत में मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कहिए, हम लोग दोनों अभी तक शादीशुदा नहीं है, मैं इस बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। हेल्पलेस, आपकी मेडिकल कंडीशन ही कुछ ऐसी है। प्लीज डॉक्टर, कुछ तो होगा। प्रीमैरिटल सेक्स विदाउट प्रोटेक्शन इज स्टुपिडिटी। ये गलती करने से पहले ही आप लोगों ने सोचना चाहिए था। अब नाउ इट्स टू लेट। बेहतर यही होगा कि आप अपने पेरेंट्स को सब बातें बता दें। मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड वेनिसा या वहीदा नहीं, सिर्फ वनीता हो सकती है। राहुल और वनेसा ने अपने प्यार में सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन उनके बेपरवाह एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये उन्होंने नहीं सोचा था। वनेसा की प्रेगनेंसी एक ऐसा इशू थी जिसके लिए वो दोनों तैयार नहीं थे। इसे फेस करने के लिए ना उनमें समझ थी और ना ही हिम्मत। मेडिकल ग्राउंड्स पर डॉक्टर ने भी अबॉर्शन से मना कर दिया था और इस प्रेगनेंसी के बारे में वो और किसी से बात नहीं कर सकते थे, किसी से शेयर नहीं कर सकते थे। बहुत बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वनेसा, प्लीज रो मत। देखो अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। तुम्हारे लिए बोलना बहुत इजी है, तुम्हें नहीं पता मैं क्या फील कर रही हूँ। वनेसा, मैं समझ सकता हूँ। देखो मैं जानता हूँ तुम क्या फील कर रही हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कल ही तुम्हारे घर पर आऊंगा तुम्हारे मॉम डैड से बात करने, शादी के लिए। What? Are you serious? हाँ वनेसा, मैं कल ही आऊंगा। और तुम उससे क्या कहेगा कि मैं वनेसा से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उन लोग मान जाएगा? तो वनेसा, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन कुछ है उनसे कहने के लिए? नहीं ना। हम उन्हें नहीं कह सकते ये सब, उन लोग टूट जाएगा। वनेसा, तुम सही कह रही हो। हम उन्हें सच नहीं कह सकते, लेकिन हम उन्हें झूठ तो कह सकते हैं ना। मतलब देखो मैं उनसे कह दूंगा कि मुझे जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ रहा है अब्रॉड, और जाने से पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये सब सुन के उन लोग मान जाएगा? वनेसा, नहीं मानेंगे तो हमें उन्हें मनाना पड़ेगा। We don't have any other option. वनेसा, रो मत। थैंक यू। हाँ, मैंने ट्रेन की टिकट भी बुक कर दी है। आप बस ऑफिस से छुट्टी ले लेना। वेनेसा को भी तो अपना कॉलेज बंद करना पड़ेगा, है ना वेनेसा? वेनेसा, वेनेसा, what are you thinking, my baby? Mama, Daddy, I need to tell you something. हाँ बोलो ना बेटे। मुझे किसी से प्यार हो गया है। I've fallen in love, and I don't know how. अच्छा, कौन है वो? उसका नाम राहुल शर्मा है। What? Look, वेनेसा, I hope तुम उसके लिए सीरियस नहीं है। I really love him, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। What? Are you crazy? You know you're just 20. पता है तुमको कुछ? और अपने करियर पर ध्यान दो, ये शादीशुदी भूल जाओ। Mama, please try to understand. I really love him. बस एक बार तो मिल लीजिए उससे, प्लीज। But you are not ready. कम से कम 4-5 साल तुमको और वेट करना मांगता। No, Daddy. राहुल अमेरिका जा रहा है 2 साल के लिए, and I don't want to lose him, Daddy. इसलिए हम लोग दोनों शादी करना चाहते हैं। अरे 2 साल के बाद आएगा तो फिर सोच लेंगे ना। Daddy, प्लीज बस एक बार मिल लीजिए उससे,
डोंट बी स्टूपिड, अभी तुम्हारा एज नहीं है शादी करने का। मामा प्लीज बस एक बार इसको मिल लीजिए, हम श्योर तुम लोग दोनों उसको पसंद करके मैरिज के लिए हाँ बोले। ठीक है, तुम बुलाओ उसे, मैं उसे भी समझा दूंगा। वो कल आ जाएगा यहाँ पे। बट 1 मिनट, क्या राहुल के माँ बाप को पता है शादी के बारे में? उनका क्या रिएक्शन है? राहुल तो पागल हो गया है। उस दूसरे धर्म की लड़की से शादी कैसे कर सकता है तू? मॉम देखिए, वनेसा एक बहुत अच्छी लड़की है, और अगर वो क्रिश्चियन है तो क्या हुआ? मॉम आई रियली लव हर। पापा प्लीज आप मॉम को समझाइए ना कुछ। चुप करो राहुल, इस घर में कोई और धर्म की लड़की नहीं आएगी। अरे डैड आप एक बार उससे मिल तो लो। राहुल तू जिद छोड़ दे और भूल जाओ उस लड़की को। मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे मॉम आप समझते क्यों नहीं है? मैम देखिए, मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। अरे लेकिन क्यों करनी पड़ेगी? अरे बिकॉज़ शी इज प्रेग्नेंट। क्या? मॉम देखिए, अनजाने में गलती हो गई मुझसे। तुम समझ नहीं रहे हो उस लड़की की चाल को। राहुल वो प्रेगनेंसी के जरिए तुम पे शादी का दबाव डाल रही है। मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं? आप किसी के लिए सब बोल भी कैसे सकती हैं? देखिए मॉम, मैं उससे शादी कर रहा हूं। ठीक है, वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा ना, तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन ले। वो लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। और फिर भी अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना राहुल, अपने आप पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने में मुझे 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। अरे मॉम कैसी बातें कर रही है? मिट्टी का तेल, आग? पापा प्लीज समझाइए ना आप इन्हें। तो अगर हमारी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता तो कहने के लिए रह क्या गया यार? The number you are trying to call is currently switched off. नहीं आया ना, वो नहीं आएगा, मेरे को मालूम है। अकल आ गया होगा उसको, रियलाइज किया होगा उसने इतना कम एज में शादी करना इज अ बैड आइडिया। प्लीज दादी, राहुल भी मुझसे शादी करना चाहता है, आई नो इट। तो फिर आया क्यों नहीं? वेनेसा, ये सब लड़का लोग ऐसा छोड़ता है। तुम जैसा इनोसेंट लड़की को पहला प्रॉमिस करता है और फिर लास्ट मोमेंट पे भाग जाता है। आई नो सच बॉयज। पर राहुल ऐसा लड़का नहीं है, प्लीज समझो ना। ये दूसरा कास्ट का सब लड़का लोग ऐसा है, धोखा देता है। वेनेसा, ग्रो अप। देखो बेबी, तुम बहुत भोली हो। ये शादी वादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। और ये राहुल ना, फॉरगेट इट, भूल जाओ इसको। गॉड ब्लेस यू। एक अनवांटेड प्रेगनेंसी, रिलीजियस डिफरेंसेस और बड़ों का ईगो, ये सब चीजें राहुल और वेनेसा के प्यार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका था। वेनेसा के पेरेंट्स उसकी शादी अभी नहीं करवाना चाहते थे और राहुल के पेरेंट्स को एक कैथलिक लड़की से प्रॉब्लम थी। राहुल भी बहुत परेशान था, क्या करे, माँ को हर्ट करे या फिर वेनेसा को छोड़ दे। और वेनेसा इस सारे चक्कर में बहुत ही अकेली और हेल्पलेस हो गई थी। जी बेटा, आप कौन? आंटी, राहुल है, मैं उसकी फ्रेंड वनेसा। हमारे घर तक आ गई, ब्लैकमेल करेगी हमें, बदनाम करेगी सब लोगों में हमें, सब लोगों को ये बताएगी कि मेरे बेटे ने हरकत की है तेरे साथ। आंटी अब ये क्या कह रहे हो? एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, मैं मेरे बेटे की शादी तुझसे कभी नहीं होने दूंगी। और अभी तो मेरे बेटे से मिले हुए तुझे सिर्फ 3 महीने हुए, और ये सब आइंदा मेरे बेटे के कभी आसपास भी नजर आई ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। तू अंदर जा, मुझे उससे बात करने दे। मॉम एक सेकंड में बात करता हूं। तू अंदर जा। आप जाइए, मैं बात करता हूं। कब जा रहे हो यहाँ पे? कभी नहीं आए यहाँ पे। I'm really sorry वेनेसा। तुम घर आने वाले थे ना? वेनेसा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ।
एक तरफ तुम और दूसरी तरफ मॉम। मुझे नहीं पता मैं किसका साथ दूं। तो मुझे वादा किया था ना कि तू मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे शादी करेगा। अगर तुमसे शादी करूंगा तो अपनी माँ को खो दूंगा, वो मैं नहीं कर सकता। पर ऐसा मैं क्या करूं? तुम बताओ मैं क्या करूं? वनेसा, वो मैं नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। I'm sorry Vanessa, but I'm really helpless. Thank you राहुल, मुझे अकेला इस तरह छोड़ने के लिए। I hope तुम्हारी सुबह अपने चेहरे को मिरर में देख सके और हर रात आराम से सो सको। और अब से जो भी होगा रिस्पॉन्सिबल तुम हो। Vanessa, Vanessa, listen to me. Baby, you will marry me now? Of course I will. Vanessa, वो मैं नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए हर डगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो। मुझे बहुत डर लग रहा है। वनेसा, डर मुझे भी लग रहा है, I'm also scared यार, ये मेरे लिए भी पहली बार है। राहुल प्लीज कुछ करो। तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। वेनेसा, 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 कहाँ जा रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मुझे जाने दो, I don't want to live anymore. Are you crazy? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चलो मेरे साथ। वेनेसा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्रिस, तुम कहाँ था मेरा लाइफ में? तू तो गायब ही हो गया। मैं हमेशा से तुम्हारे लाइफ में था और रहूंगा। अब मेरी बात अच्छे से सुनो, जो कुछ भी हुआ जाकर सब कुछ अपने मॉम डैड को बता दो। मम्मी डैडी मर जाएगा ये सब सुन के। देखो, मैं जानता हूँ उनको शौक जरूर होगा, पर वो तुम्हें माफ कर देंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ वेनेसा, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें डेफिनेटली माफ कर देंगे। तुम्हें जाकर उनको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पर उन लोग मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं हूं ना, चाहे कोई तुम्हारा सपोर्ट करे या ना करे, मैं तुम्हारा सपोर्ट हमेशा करूंगा। तुम बहुत अच्छा पर्सन हो क्रिस, मैं ही अनलकी हूँ। मुझे तुमसे लाइफ में प्यार नहीं हुआ। एंथनी, क्या हुआ एंथनी? क्या हुआ? What happened? जो किया मैंने सर। डैडी, मुझसे गलती हो गया। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे शर्म नहीं आई। How could you do this? How could you? I'm sorry. I need your help right now. You go anywhere. Go with your child. डैडी, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम लोग दोनों को मुझे कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाओ, कहीं भी, लेकिन तुम इधर में बच्चा नहीं पैदा कर सकता। जिन बच्चे का फादर नहीं होता उनको क्या बोलते हैं तुमको मालूम? मामा, इस वक्त में तुझे सपोर्ट चाहिए। आप क्या कर रहे हो? अब तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। मैं करूंगा। अंकल आंटी,
मुझे सब कुछ पता है। वेनिसा ने मुझे सब कुछ बताया। देखिए, मैं जानता हूं कि वेनिसा से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं फिर भी उससे शादी करना चाहता हूं। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं कोई सिंपैथी या हमदर्दी के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं उससे इसलिए शादी करना चाहता हूं क्योंकि मैं वेनिसा से जेन्युइनली प्यार करता हूं। And I'll take care of her. Uncle, can I marry your daughter? तुम बहुत लकी है वेनेसा। क्रिस बहुत अच्छा लड़का है। ये जानते हुए कि तुम किसी और से प्रेग्नेंट था तो भी उसने शादी के लिए हाँ बोला। लाइफ ये चांस सबको नहीं देता, लेकिन तुमको दिया। वनेसा, राहुल, हाय, मैं आ गया। वनेसा, I'm so sorry, मैं उस दिन तुम्हारा साथ नहीं दे पाया था, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। वनेसा, मैं अपना घर बाहर सब छोड़ के आया हूँ, अपने मॉम डैड सबको पीछे छोड़ के आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। वनेसा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं कि तुम्हें छोड़ के ऐसे भाग जाऊंगा। I love you, वनेसा। I love you so much। और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा। अगर मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी को धोखा देके भाग गया था तू, अब आया है। अंकल प्लीज गेट आउट। अंकल 1 मिनट रुक जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं करनी है, निकल जाया। I said get out before I kill you. अंकल मेरी बात सुनिए। लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं मिलने वाला है हमें। मुझे प्लीज एक मौका दीजिए इसको समझाने के लिए। राहुल, वेनेसा, तुम दोनों चलो मेरे साथ, मुझे कुछ बात करनी है तुम दोनों। चलो तुम दोनों। राहुल, तुम क्यों आए यहाँ पे? क्यों? Vanessa, listen to me. Vanessa, I'm really very sorry. देखो Vanessa, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत रुलाया तुम्हें। I'm really sorry Vanessa, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं भी तुम्हारे बिना बहुत तड़पा हूँ। Vanessa, मैं क्या करता? एक तरफ मॉम थी जो मरने की धमकी दे रही थी, और एक तरफ तुम्हारा प्यार था। Vanessa, I was all confused. Vanessa, listen to me. Vanessa, मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी सिचुएशन हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। I will always be with you, Vanessa. And that's a promise. राहुल, अभी बहुत लेट हो गया। मैं क्रिस से शादी कर रही हूँ। नहीं Vanessa, you can't do that. अभी भी लेट नहीं हुआ है Vanessa। मैं तुमसे शादी तो कर रहा हूँ, पर तुम अभी भी राहुल से प्यार करती हो। वनेसा, मैं तुमसे हमेशा से शादी करना चाहता हूँ, पर इस तरह नहीं। तुम मुझसे शादी तो कर लोगी, पर क्या तुम खुश रहोगी? नहीं ना। वनेसा, तुम सिर्फ राहुल के साथ खुश रह सकती हो, और मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जाओ वनेसा, राहुल के साथ जाओ। वनेसा, तुम चली जाओ राहुल के साथ। तुम दोनों बाहर के रास्ते से चले जाओ। मेरी फिक्र मत करो, मैं सबको संभालूंगा। चलो मेरे साथ।
वनेसा, राहुल, जल्दी जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। अपना टाइम वेस्ट मत करो वनेसा। राहुल, राहुल प्लीज जल्दी जाओ, मेरी फिक्र मत करो। देर हो गई, अभी तक वो दिखे नहीं रही। हाँ अच्छा, मुझे नहीं पता। जो चाहा था तूने किया, जो मांगा था तूने दिया। भले ही होंगे वो हजारों दुश्मन, पर मेरा साथ जो तूने दिया। कभी जोड़ दिया, कभी तोड़ दिया, कभी रास्ता मेरा मोड़ दिया। इस नफरत भरे जमाने में मेरे यार तूने क्या किया। ये प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया। क्या किया। सो फाइनली क्रिस ने वेनेसा और राहुल को एक साथ कर दिया। अपनी खुशी और प्यार के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ वेनेसा की खुशी और प्यार को मान दिया। क्रिस जानता था कि एक, वेनेसा उससे प्यार नहीं करती, 2, वो उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी, एंड 3, वेनेसा के पेरेंट्स राहुल को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए क्रिस ने इन दोनों को घर से भागने में मदद की। दोनों भागकर पुणे चले गए, जहां पर वेनेसा गेव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। एंड समवेयर इवेंचुअली डाउन द लाइन इन दोनों के पेरेंट्स इनका सच्चा प्यार देखकर मान गए और दोनों की शादी करवा दी। सचमुच क्या प्यार है। जो चाहा था तूने किया, जो मांगा था तूने दिया। भले ही होंगे वो हजारों दुश्मन, पर मेरा साथ जो तूने दिया। कभी जोड़ दिया, कभी तोड़ दिया, कभी रास्ता मेरा मोड़ दिया। इस नफरत भरे जमाने में मेरे यार तूने क्या किया। ये प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया। क्या किया। हाँ जी, प्यार में ये सब भी करना पड़ता है। अगर आप इन तीनों की जगह होते तो क्या करते? अपने ओपिनियंस #PTKK के साथ हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन facebook.com/zingtv एंड twitter.com/zingtv पर। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और प्यारी सी लव स्टोरी के साथ, जिसे देखकर आपका दिल बोल उठेगा, प्यार तूने क्या किया। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।